क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी चीज के बारे में बहुत सोच रहे थे और कुछ ही समय बाद वो सच में आपकी जिंदगी में आ गई? जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बार बार सोचने पर उसका अचानक कॉल आ जाना, या किसी लक्ष्य की इतनी गहराई से कल्पना करना कि वो असल में पूरा हो गया। क्या ये बस संयोग था, या फिर हमारी सोच में सच में कोई ऐसी शक्ति है जो चीजों को खींच लाती है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों के सार, वो भी बिल्कुल आपकी भाषा में, ताकि आपकी सोच बदले और साथ में आपकी जिंदगी भी। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है माइंड टू मैटर। इस किताब को लिखा है डॉसन चर्च ने, जो एक फेमस रिसर्चर हैं। उन्होंने विज्ञान और ध्यान की दुनिया को जोड़ने का काम किया है। उनका दावा है, आपकी सोच सिर्फ आपके विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी सोच असल में आपकी पूरी भौतिक दुनिया यानी फिजिकल रियलिटी को बदलने की ताकत रखती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह कोई मोटिवेशनल बात है या असली विज्ञान? और अगर यह सच है तो हम इसका उपयोग कैसे करें? यही हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में, पूरी सच्चाई, पूरी गहराई और पूरी शक्ति के साथ। जब आप कोई विचार सोचते हैं तो वो सिर्फ आपके दिमाग में बंद होकर नहीं रह जाता। आपका मस्तिष्क उस विचार के साथ साथ विद्युत तरंगें भी पैदा करता है। इन तरंगों को साइंस की भाषा में ब्रेन वेव्स कहा जाता है। यानी हर बार जब आप कुछ सोचते हैं तो आप एक ऊर्जा का सिग्नल अपने शरीर और वातावरण में भेजते हैं। हमारा मस्तिष्क दरअसल एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो केवल विचार उत्पन्न नहीं करता, बल्कि वो उन विचारों को ऊर्जा में बदलकर पूरे शरीर और यहां तक कि आपके चारों ओर की भौतिक दुनिया को प्रभावित कर सकता है। इसे समझने के लिए एक दिलचस्प उदाहरण लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है तो आप बिना उसकी बात सुने ही उसकी ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं। या जब कोई बहुत शांति से ध्यान में बैठा हो तो उस कमरे में एक अलग ही वाइब होती है। यही है थॉट एनर्जी का प्रभाव। डॉसन अपने रिसर्च में बताते हैं कि हमारे विचारों की वेवलेंथ, स्पीड और इंटेंसिटी होती है। जैसे जैसे हम गहरी भावनाओं से जुड़ते हैं, जैसे ग्रेटिट्यूड, प्रेम या ध्यान, वैसे वैसे हमारे दिमाग की वेव्स अल्फा या थीटा स्टेट में चली जाती है। और यह स्टेट वह होती है जहां माइंड और मैटर के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। यहां एक रियल लाइफ कहानी ध्यान देने लायक है। एक व्यक्ति जिसका नाम टॉम था, उसे लगातार सिर दर्द की शिकायत थी। मेडिकल रिपोर्ट्स सब नॉर्मल थीं, लेकिन टॉम ने ध्यान करना शुरू किया और हर दिन अपने शरीर को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर इमेजिन करना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में न केवल उसका सिर दर्द चला गया, बल्कि उसकी नींद, डाइजेशन और क्रिएटिविटी में भी जबरदस्त सुधार हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टॉम की सोच ने उसकी बॉडी के बायो इलेक्ट्रिक फील्ड को बदला, जिससे उसके सेल्स ने अलग ढंग से काम करना शुरू किया। इसलिए जब भी आप सोचते हैं मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा या मेरे पास कुछ नहीं है, तो समझ लीजिए कि ये विचार सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर के हर सेल को संदेश भेज रहे हैं। और जब आप सोचते हैं मैं ऊर्जावान हूं, मैं सक्षम हूं, मैं बदल सकता हूं, तो वही शरीर एक नई दिशा पकड़ने लगता है। तो अब सवाल यह है, हम इस सोच को अपने शरीर में स्थायी रूप से कैसे स्थापित करें? इसी की शुरुआत होती है माइंड बॉडी कनेक्शन से। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ मस्तिष्क में ही हलचल नहीं होती। उस सोच का सीधा असर हमारे शरीर के हर सेल, हर हार्मोन और हर सिस्टम पर होता है। डॉसन चर्च इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हमारा शरीर हमारे विचारों का श्रोता है और उसका हर उत्तर हमारी भलाई या बीमारी का कारण बन सकता है। कल्पना कीजिए, आप रोज यही सोचते हैं कि मेरी जिंदगी बहुत कठिन है, मैं हमेशा थका हुआ महसूस करता हूं। अब जैसे ही ये विचार दोहराए जाते हैं, आपका दिमाग कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन छोड़ना शुरू करता है। यह हार्मोन आपको लगातार हाई अलर्ट मोड में रखता है, जिससे आपकी नींद, इम्यूनिटी और डाइजेशन सब पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन अब सोचिए कि आप हर सुबह खुद से कहते हैं मैं शांत हूं, मैं ऊर्जावान हूं, मेरी हर कोशिका स्वस्थ है। अब आपका दिमाग ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और एंडोर्फिन जैसे पॉजिटिव हार्मोन पैदा करने लगता है। ये हार्मोन न सिर्फ आपको मानसिक रूप से शांत करते हैं, बल्कि आपकी इम्यूनिटी और हीलिंग सिस्टम को भी सक्रिय करते हैं। यही है माइंड बॉडी कनेक्शन की ताकत। यहां डॉसन
एक बेहद शक्तिशाली रिसर्च का जिक्र करते हैं जिसमें बताया गया कि जो लोग ध्यान और इंटेंशन के साथ ध्यान करते हैं उनके जीन में बदलाव देखे गए। इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं, यानी हमारे विचार और माहौल ये तय करते हैं कि कौन से जीन एक्टिव होंगे और कौन से नहीं। एक महिला की कहानी यहां बेहद प्रेरणादायक है। उसका नाम लिंडा था और उसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लेकिन उसने कीमोथेरेपी के साथ साथ हर दिन ध्यान, EFT टैपिंग और सकारात्मक इरादों के अभ्यास को जोड़ा। हर दिन वो खुद की कल्पना करती, स्वस्थ, मुस्कुराती हुई, दौड़ती हुई, और 6 महीने में मेडिकल रिपोर्ट्स ने बताया उसकी बीमारी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब डॉसन यहां कोई जादू की बात नहीं कर रहे, बल्कि वैज्ञानिक प्रमाणों से समझा रहे हैं कि कैसे हमारे विचार बायोलॉजिकल सिग्नल बनकर शरीर में परिवर्तन ला सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोई विचार सोचें तो रुक कर सोचिए, क्या मैं अपने शरीर में पॉइजन भर रहा हूं या ऊर्जा? क्योंकि हर सोच एक संदेश है और आपका शरीर वही बनता है जो आप उसे बार बार भेजते हैं। अब सवाल है, हम इस सोच को स्थिर कैसे करें? हम अपने विचारों को कैसे इस हद तक प्रशिक्षित करें कि वो हमारी हड्डियों, खून और आत्मा में उतर जाए? इसका उत्तर है ध्यान और फोकस। जब हमारा मन भटका हुआ होता है तो सोच बिखरी होती है, कमजोर होती है और उसका कोई खास असर नहीं पड़ता। लेकिन जब हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो वही सोच एक लेजर बीम की तरह शक्तिशाली बन जाती है, जो शरीर, भावनाओं और भौतिक दुनिया तक को बदल सकती है। सिर्फ शांति पाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग को रीप्रोग्राम करने का जरिया है। यह एक ऐसी चाबी है जो हमारी ब्रेन वेव्स की पूरी व्यवस्था को बदल देती है। आमतौर पर जब हम भाग दौड़ और तनाव से भरे होते हैं तो हमारा मस्तिष्क बीटा वेव्स में काम करता है, यानी एक ऐसी अवस्था जहां विचार बिखरे हुए, तेज और अक्सर डर या चिंता से प्रेरित होते हैं। इस स्थिति में सोच की शक्ति बहुत सतही होती है। हम चाहे जितना भी सोचें या कल्पना करें, उसका असर गहराई तक नहीं पहुंचता। लेकिन जैसे ही हम ध्यान करते हैं, यानी अपनी सांसों पर, अपने भीतर की शांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारा मस्तिष्क बीटा से अल्फा वेव्स में उतरने लगता है। यह वह अवस्था होती है जब मन शांत होता है, जागरूकता स्थिर होती है और सोच की लहरें धीमी लेकिन प्रभावशाली हो जाती हैं। अगर हम अभ्यास को थोड़ा और गहरा करें तो यह अल्फा से थीटा वेव्स में चला जाता है, और यही वह जादुई स्थिति होती है जहां विचार शरीर की हर कोशिका में उतरने लगते हैं। यह थीटा अवस्था वही अवस्था है जिसमें छोटे बच्चे रहते हैं। जब वे कुछ भी सुनते हैं तो वो सीधे उनके अवचेतन मन में चला जाता है, और यही वो स्थिति है जहां से विजुअलाइजेशन की असली ताकत शुरू होती है। क्योंकि अब आप सिर्फ सोच नहीं रहे, आप एक गहरे स्तर पर महसूस कर रहे हैं। आपके मस्तिष्क की तरंगें आपके विचार को सिर्फ कल्पना नहीं रहने दे रही, वो उसे रियलिटी के सिग्नल में बदल रही हैं। आपके शरीर के हार्मोन बैलेंस हो रहे हैं, सेल्स हीलिंग मोड में जा रहे हैं, और ऊर्जा का प्रवाह दिमाग से शरीर और फिर शरीर से बाहर की दुनिया तक पहुंच रहा है। यही कारण है कि जो लोग नियमित ध्यान और विजुअलाइजेशन करते हैं, वे न सिर्फ मानसिक रूप से शांत रहते हैं, बल्कि उनकी मैनिफेस्टेशन पावर भी कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि अब उनकी सोच सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट बन चुकी होती है, जो धीरे धीरे उनकी भौतिक दुनिया को आकार देने लगती है। कल्पना कीजिए, आप आंखें बंद करते हैं, आपकी सांसें धीरे धीरे गहरी होती जा रही हैं। अब आप खुद को उस रूप में देख रहे हैं जैसा आप सच में बनना चाहते हैं, एक स्वस्थ, ऊर्जावान, आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति जो अपनी पसंदीदा जिंदगी को पूरी तरह जी रहा है। कोई तनाव नहीं, कोई डर नहीं, बस एक ऐसी स्थिति जहां आप पूरे शरीर और आत्मा से महसूस कर रहे हैं कि मैं ठीक हूं, मैं समर्थ हूं और मैं इस पल में पूर्ण हूं। आप सिर्फ विचार नहीं कर रहे, आप अनुभव कर रहे हैं, और यही अनुभव आपके शरीर के हर सेल को नया निर्देश देता है, ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर को नया कोड दिया जाए। आपके दिल की धड़कन एक नई लय पकड़ती है, आपकी त्वचा की कोशिकाएं प्रतिक्रिया देने लगती हैं, और दिमाग से निकलने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आपके शरीर को हीलिंग और ग्रोथ के संकेत भेजने लगते हैं। यही है विजुअलाइजेशन की असली ताकत। हजारों लोगों ने इस तकनीक से वो बदलाव किया है जो दवाएं, सेमिनार या मोटिवेशनल बातें भी नहीं कर सकीं। किसी ने वजन घटाया, किसी ने वर्षों पुराना डर छोड़ा, और किसी ने अपने करियर में ऐसे मौके खींच लिए जो पहले बस सपनों में थे। इनमें से कोई भी व्यक्ति जादूगर नहीं था। फर्क बस इतना था कि उन्होंने इस प्रैक्टिस को एक आदत बना लिया। जिस तरह हम बिना सोचे समझे हर दिन ब्रश करते हैं,
उसी सहजता से वे हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपनी नई हकीकत को महसूस करते हैं। और जैसे जैसे उनका अवचेतन मन उस अनुभव को सच मानने लगता है, वैसी ही घटनाएं, अवसर और बदलाव उनकी जिंदगी में प्रकट होने लगते हैं। यानी सोच ने रूप लिया और कल्पना हकीकत बन गई। विजुअलाइजेशन और ध्यान का मेल हमारे विचारों को एक स्पष्ट आकृति देता है। यह सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं कहने से ज्यादा गहराई वाला होता है। यह होता है, मैं देख रहा हूं कि मैं शांत हूं, अपने काम से संतुष्ट हूं और हर दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा हूं। इस प्रैक्टिस का असर धीरे धीरे दिखता है, लेकिन जब दिखता है तो वो स्थायी होता है। तो अब सवाल उठता है, क्या यह सब केवल हमारे शरीर तक सीमित है, या हमारी सोच का असर हमारे वातावरण, रिश्तों और कामकाज पर भी होता है? हम ये तो मान ही चुके हैं कि सोच एक ऊर्जा है, लेकिन यह ऊर्जा सिर्फ हमारे भीतर नहीं रहती। ये फैलती है, टकराती है और दूसरों को भी प्रभावित करती है। इसे आप उस झील की तरह समझिए जिसमें एक कंकड़ डालने पर तरंगें चारों ओर फैलने लगती हैं। ठीक वैसे ही आपकी सोच की लहरें भी वातावरण में हलचल पैदा करती हैं। यह बात अब विज्ञान भी मानता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों ने यह साबित किया है कि हमारे दिल से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें कई फीट दूर तक प्रभाव डाल सकती हैं। यानी जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपकी ऊर्जा वहां मौजूद लोगों के मूड, सोच और वाइब को बदल सकती है, चाहे आपने कुछ बोला हो या नहीं। इसलिए आपने अनुभव किया होगा कि कुछ लोग किसी भी माहौल में पॉजिटिविटी और शांति ले आते हैं, जबकि कुछ के आते ही तनाव महसूस होता है। यह संयोग नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के माइंड टू मैटर फील्ड का असर है। अब सोचिए, अगर हम जानबूझकर हर दिन खुद को शांति, प्रेम और विश्वास की भावना से भरें, तो क्या हमारी सोच का असर हमारी टीम, हमारे परिवार और हमारे रिश्तों पर नहीं पड़ेगा? कई कंपनियों ने तो यह पाया है कि अगर मीटिंग से पहले सब लोग बस 2 मिनट के लिए सांसों पर ध्यान दें, तो टीम वर्क और आइडिया फ्लो जबरदस्त हो जाता है। यह कलेक्टिव एनर्जी का परिणाम है, जहां एक व्यक्ति की शांत ऊर्जा पूरे माहौल को बदल सकती है। यहां एक सुंदर कहानी है। एक मां अपने बच्चे को हर रात सुलाने से पहले यही इरादा करती थी कि मेरा बच्चा सुरक्षित है, शांत है और प्रेम से घिरा हुआ है। वह यह सोचकर उसे माथे पर चूमती थी। कुछ महीनों बाद उसने देखा कि बच्चा बहुत स्थिर, आश्वस्त और आत्मविश्वासी हो गया है, और उसके स्कूल के टीचर्स तक ने उसकी ऊर्जा में फर्क महसूस किया। यानी आपकी सोच आपके शब्दों से पहले पहुंच जाती है, और अगर हम उसे सजगता से चुने तो हमारा वातावरण भी हमारे साथ मिलकर बदलने लगता है। अब समय है उस रहस्य को समझने का, जिससे विचार केवल ऊर्जा नहीं रहते, बल्कि मैटर बनने लगते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी है, लेकिन सिर्फ अच्छा सोच लेना ही सब कुछ नहीं बदलता। बदलती है इरादे की स्पष्टता, उसके साथ जुड़ी भावना और ध्यान की गहराई। जब आप किसी चीज के लिए सिर्फ कैजुअली सोचते हैं, जैसे काश मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, तो वो विचार हवा में तैरता है। लेकिन जब वही इच्छा एक स्पष्ट इरादे में बदल जाती है, मैं फलां तारीख तक उस खास कंपनी में आत्मविश्वास से इंटरव्यू दे रहा हूं, तो यह सोच दिशा पकड़ती है। और जब आप उस इरादे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, यानी आप उसे महसूस करते हैं, जीते हैं, तो वह विचार अब ऊर्जा से भर जाता है। लेखक इस प्रक्रिया को एक सूत्र से समझाते हैं: विचार प्लस भावना प्लस ध्यान इज इक्वल टू मैटर। मतलब, जब आप किसी सोच के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं और उस पर नियमित ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वो सोच धीरे धीरे एक भौतिक हकीकत का रूप ले लेती है। इसे हम विज्ञान की भाषा में भी समझ सकते हैं। जब आप एक ही सोच पर बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में नए न्यूरल नेटवर्क बनने लगते हैं, और ये नेटवर्क आपके शरीर के हार्मोन, इम्यून सिस्टम और इवन आपके एक्शन को प्रभावित करने लगते हैं। अब एक आम उदाहरण लीजिए। एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस लगातार घाटे में चल रहा था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय हर दिन 10 मिनट ध्यान में बैठकर यह विजुअलाइज करना शुरू किया कि उसका बिजनेस सफल हो रहा है, ग्राहक संतुष्ट हैं और पैसा लगातार आ रहा है। वो न सिर्फ इस विजुअलाइजेशन को महसूस करता था, बल्कि ग्रेटिट्यूड भी जताता था, मानो यह सब पहले से ही हो चुका है। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में कई नए अवसर आए, पार्टनरशिप बनी और बिजनेस टर्न अराउंड हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ सोचने से सब हो जाएगा, पर जब इरादा गहरा हो, भावना जुड़ी हो और मन बार बार उसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करे,
तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में काम करने लगता है। इसीलिए हर दिन केवल यह सोचें कि मैं क्या चाहता हूं, इतना काफी नहीं है, बल्कि पूछिए, क्या मैं उसे पूरी तरह से महसूस कर पा रहा हूं? क्या मेरा मन, भावना और शरीर उस अनुभव के साथ जुड़ पा रहा है जैसे वो सच में हो चुका है? क्योंकि यही है माइंड टू मैटर का सार। आपके इरादे अगर पूरे मनोबल से बनाए गए हों तो वो सोच को सच्चाई में बदल सकते हैं। हमने अब तक जाना कि हमारी सोच एक ऊर्जा है जो शरीर को, माहौल को और पूरी वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। लेकिन यह सब जानने के बाद सबसे जरूरी सवाल यही है, शुरुआत कहां से करें? अगर आप भी अपनी जिंदगी में यह परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए 3 स्टेप्स को रोज की आदत बना सकते हैं। यही वही अभ्यास है जिसे दुनिया भर में हजारों लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, खुद को बदलने और अपनी सोच को सच में बदलने के लिए। पहला स्टेप, सुबह की शांति में 5 मिनट मौन बैठें। जैसे ही सुबह की पहली किरण आपकी खिड़की से झांकती है, वो आपको एक नया मौका देती है खुद से जुड़ने का और अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का। अक्सर हम जागते ही सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं और हमारी सोच बिना चेतावनी के ही दुनिया के शोर में घुस जाती है। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट खुद को दें, बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाहरी सूचना के, तो यह छोटा सा कदम आपकी पूरी जिंदगी का प्रवाह बदल सकता है। सुबह उठते ही बस आंखें बंद करें। किसी लक्ष्य के बारे में नहीं, किसी चिंता के बारे में नहीं, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। ध्यान दें कि हवा नाक से भीतर जा रही है और धीरे धीरे बाहर निकल रही है। कोई भी विचार आए तो उसे रोके नहीं, ना पकड़ें ना भागें, बस उसे एक बादल की तरह आते जाते देखें। यही सरल सा अभ्यास आपके मस्तिष्क को बीटा वेव्स से निकालकर अल्फा स्टेट में लाता है, एक ऐसी अवस्था जहां आपका मन शांत होता है और आपकी सोच गहराई से काम करने लगती है। यही वो अवस्था है जहां इंटेंशन की शक्ति तेज होती है, जहां विचार बीज की तरह जमीन में पड़ते हैं और समय के साथ फल देने लगते हैं। ये सिर्फ 5 मिनट है, लेकिन यही 5 मिनट पूरे दिन की दिशा तय कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, अपना इरादा स्पष्ट रूप से तय करें। जब मन भीतर से शांत होता है तब वो बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे बारिश के बाद स्थिर पानी, जिसमें हर चीज साफ दिखाई देती है। इसी अवस्था में हमारी सोच सबसे प्रभावशाली होती है। अब इस शांत मन में एक बीज बोने का समय है, इरादे का बीज। इस पल अपनी आंखें बंद करें और सोचें नहीं, देखें। देखें कि आप जिस जीवन की कल्पना कर रहे हैं वह आपके सामने है। आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आपके आसपास के रिश्ते प्रेम और समझ से चमक रहे हैं। आप उस नौकरी में हैं जिसकी आपने हमेशा कल्पना की थी। आप सिर्फ विचार नहीं कर रहे, आप उस अनुभव में उतर चुके हैं। महसूस कीजिए कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। क्या आपकी सांसें और गहरी हो गई हैं? क्या दिल की धड़कन एक मधुर लय में चल रही है? क्या चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई है? यही भावना, यही अनुभव आपके इरादे को शक्ति देता है, क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, वाइब्रेशन से जवाब देता है। अगर आप सिर्फ कहेंगे मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो वो एक सतही इच्छा बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को पहले से समृद्ध महसूस करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है और वहीं से शुरू होता है मैनिफेस्टेशन का असली जादू। तो हर दिन केवल सोचिए मत, उस सोच को महसूस कीजिए, जी लीजिए और उसे इस पल में सच्चाई की तरह अपनाइए। आपके इरादे जितने स्पष्ट, भावनात्मक और सजीव होंगे, उतनी ही तेजी से वो हकीकत में बदलेंगे। तीसरा स्टेप, नकारात्मक सोच को पकड़कर बदलना। अब चाहे आप ध्यान करें या विजुअलाइजेशन, दिन भर की जिंदगी तो चलती ही है और इस दौरान नकारात्मक सोच का आना लगभग तय है। जैसे ही कोई चुनौती सामने आती है, मन अक्सर पुराने पैटर्न में चला जाता है। ये मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूं, मेरे पास समय नहीं है, लोग मुझे समझते ही नहीं। ये वाक्य छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये इनर प्रोग्रामिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो आपके सेल्फ बिलीफ को लगातार काटती रहती है। लेकिन यहीं पर हमें सजग बनना है। जैसे ही ऐसी कोई नकारात्मक सोच मन में आए, उस पर ध्यान दीजिए, उसे पहचानिए। हाँ, ये डर बोल रहा है, ये मेरा पुराना पैटर्न है, और उसी पल उसे रीफ्रेम कीजिए। जैसे मुझसे नहीं होगा को मैं सीख रहा हूं और हर दिन आगे बढ़ रहा हूं से बदल दो।
मैं हमेशा गलतियां करता हूं को हर गलती मुझे बेहतर बना रही है से बदल दो। मेरे पास समय नहीं है को मैं समय बनाना सीख रहा हूं अपने लिए, अपने लक्ष्यों के लिए से बदल दो। आपका दिमाग जब भी नई सोच को बार बार सुनता है तो वह नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू करता है, ठीक वैसे जैसे मिट्टी में नया रास्ता बनता है अगर रोज कोई उस पर चले। धीरे धीरे वही नई सोच आपकी डिफॉल्ट सोच बन जाती है और यही वह मानसिक आधार होता है जिस पर आपका नया जीवन खड़ा होता है। याद रखिए, सोच को बदलने का सबसे ताकतवर पल वही होता है जब नकारात्मक सोच आपके सामने हो, और अगर आप उस एक पल में सजग होकर जवाब दे देते हैं तो आपने अपनी किस्मत का रुख मोड़ दिया है। इन 3 स्टेप्स को अगर आप सिर्फ 21 दिन तक रोजाना करें तो आप देखेंगे कि न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेगा बल्कि आपकी भावनाएं, आपकी आदतें और यहां तक कि आपके आसपास के हालात भी बदलने लगेंगे। और यही है असली कमाल माइंड टू मैटर का, क्योंकि जब हम अपनी सोच को सजगता से चुनते हैं, उसे भावना और ध्यान से भरते हैं, तो हम अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखना शुरू कर देते हैं। अब हम एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से देखेंगे कि कैसे विचारों की ताकत ने एक जिंदगी को पूरी तरह बदल डाला। यह कहानी है सारा नाम की एक महिला की, जिसकी जिंदगी एक समय पर अंधकार और निराशा से घिरी हुई थी। सारा एक कॉरपोरेट जॉब में थी जहां उसे हर दिन तनाव, दबाव और निराशा का सामना करना पड़ता था। उसकी सेहत बिगड़ने लगी थी, नींद उड़ गई थी, शरीर कमजोर हो चला था और भावनात्मक रूप से वह लगभग टूट चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। इलाज की कोई गारंटी नहीं थी, दवाइयां थीं, पर कोई स्थायी समाधान नहीं। एक दिन सारा ने एक ऑनलाइन सेमिनार देखा जिसमें बताया गया कि हमारे विचार हमारी सेहत पर कितना गहरा असर डालते हैं। पहले तो उसे यह सब अविश्वसनीय लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। उसने खुद को एक मौका देने का निर्णय लिया। हर सुबह वह ध्यान में बैठती, अपनी बीमारी को नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर की कल्पना करती। अपने आप से कहती, मैं स्वस्थ हूं, मेरी कोशिकाएं प्रेम से भरी हैं, मेरा शरीर हर दिन ठीक हो रहा है। वह यह सिर्फ बोलती नहीं थी बल्कि इसे महसूस करती थी जैसे यह पहले से सच है। उसने ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू किया, हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद लिखा जो पहले से उसकी जिंदगी में थीं, भले ही वो छोटी थीं। उसने हर नकारात्मक विचार को पकड़ा और उसे एक नई सशक्त सोच में बदला। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। उसकी थकान कम होने लगी, नींद सुधरी, मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाने लगीं कि उसकी इम्यून एक्टिविटी सामान्य होने लगी है। कुछ ही महीनों में डॉक्टर हैरान थे, सारा लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। सारा कहती है, मुझे एहसास हुआ कि मैं पीड़ित नहीं थी, मैं निर्माता थी। मेरी सोच ने मेरे शरीर की हर कोशिका को एक नया निर्देश दिया। यह कहानी बस एक व्यक्ति की नहीं है, यह एक उदाहरण है उस अनदेखी शक्ति का जो हम सभी में मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है, क्या हम उस शक्ति का उपयोग करना जानते हैं? यह वही शक्ति है जिसके बारे में माइंड टू मैटर पूरी किताब में बात करता है, और यही वह बदलाव है जो हर कोई अपने भीतर शुरू कर सकता है, चाहे स्थिति जैसी भी हो। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को बाहरी हालात का नतीजा मानते हैं। हम सोचते हैं, अगर पैसा होता तो मैं खुश होता, अगर रिश्ता अच्छा होता तो मैं आत्मविश्वासी होता, या अगर शरीर ठीक होता तो मैं जिंदगी का आनंद ले पाता। लेकिन यह किताब हमें एक उल्टा सच सिखाती है। हमारी बाहरी जिंदगी हमारी भीतरी सोच की परछाई है। हर विचार जो हम सोचते हैं वो एक बीज है। हर भावना जो हम महसूस करते हैं वो उस बीज को पानी देती है, और हर दिन जो हम दोहराते हैं वही हमारा भविष्य बन जाता है। इसलिए अब सवाल यह नहीं रह जाता कि क्या सोच बदल सकती है जिंदगी को। सवाल यह है, मैं हर दिन किस तरह की सोच को पाल रहा हूं? क्योंकि अगर हमारी सोच में डर है, शक है, गुस्सा है, तो वही बीज बोए जा रहे हैं। और अगर हमारी सोच में विश्वास है, शांति है, इरादा है, तो हमारी जिंदगी उसी ओर बढ़ने लगती है। इसलिए माइंड टू मैटर हमें सिर्फ सोच की ताकत नहीं बताती, ये हमें सिखाती है कि हर सोच एक जिम्मेदारी है। आप जो सोचते हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो आपके परिवार, आपकी सेहत, आपके रिश्तों और पूरी दुनिया के लिए एक ऊर्जा बन जाती है। तो अगली बार जब आप अपने आप से कोई बात करें, एक बार ठहर कर सोचिए,
क्या मैं वो बोल रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? क्योंकि अंत में आपका हर विचार एक निर्माण है। सवाल सिर्फ इतना है, आप क्या बना रहे हैं? दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को केवल जीना नहीं, सजगता से गढ़ना भी चाहते हैं। आपका समय, आपका ध्यान और आपकी जिज्ञासा, यही वो असली निवेश है जो किसी भी बदलाव की शुरुआत करता है। तो आज से बस एक संकल्प लीजिए। हर दिन बस एक सोच को सजगता से चुनें। हर सुबह अपने इरादे को स्पष्ट करें और हर रात खुद से कहें, मैं निर्माता हूं, मैं निर्माण कर रहा हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी सोच से अपनी दुनिया बना रहा हूं, ताकि हम जान सकें कि आप भी इस यात्रा में हमारे साथ हैं। ऐसी ही और गहराई वाली किताबों की समझ के लिए हमारे चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करें, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, जीते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई शक्ति के साथ। जय हिंद।